Welcome to Defense Aspirant Preparation. हेलो एवरीवन, टुडेज सब्जेक्ट इज राफेल एयरक्राफ्ट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है राफेल जेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। राफेल जेट, दसॉल्ट राफेल या राफेल, फ्रेंच इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका शाब्दिक अर्थ है गस्ट ऑफ विंड, यानी कि हवा का गहरा, और बस्ट ऑफ फायर, अधिक आग की भावना में, इन अ मिलिट्री सेंस हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात जानते हैं, यह जो राफेल है एक फ्रेंच ट्विन इंजन कैनाड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइंड है, जो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बिल्ड किया गया है। यह इक्विप्ड है वाइड रेंज वेपन्स, जिसको एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित किया गया है। राफेल का जो उद्देश्य है, इसका जो एम है, टू परफॉर्म एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट इन डेप्थ स्ट्राइक, यानी गहराई में एंटी शिप स्ट्राइक एंड न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन करने के लिए। दसॉल्ट इज रेफर्ड टू एज एन ओमनी रोल एयरक्राफ्ट, मतलब इसे ओमनी रोल विमान के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं राफेल के कुछ बारे में। रोल, मल्टी रोल फाइटर, इसका जो ओरिजिन है, नेशनल ओरिजिन ऑफ फ्रांस है। इसका जो मैन्युफैक्चरर है, मेनली इसको हम नाम बोलते हैं डसॉल्ट एविएशन। फर्स्ट फ्लाइट इसने राफेल ए, जिसका जो डेमो हुआ था 4 जुलाई 1986, राफेल सी 19 मई 1991, इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था, इसका जो आरंभ हुआ था 18 मई 2001 में। इसका जो स्टेटस अभी है, ये अभी सेवा में है, ये अभी इन द सर्विस है। इसका जो प्राइमरी यूजर है, फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, इजिप्टियन एयरफोर्स, कटर एयरफोर्स, अब कुछ दिनों के बाद हम इंडियन एयरफोर्स भी बोल सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फ्रॉम 1986 टू द टिल नाउ प्रेजेंट इज अवेलेबल, अभी भी उपलब्ध है इसका जो प्रोडक्शन। नंबर ऑफ बिल्ड एज ऑफ 2019 के अनुसार यहाँ पे 201 201 की संख्या में ये बिल्ड है। अब बात करते हैं इसकी जो आइडिया है वो कहां से आई थी। तो 1970 के दशक के अंत में फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी अपने करंट फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट को रिप्लेस एंड कंसोलिडेट करने की मांग कर रहे थे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट, और साथ में सेल को बूस्ट करने के लिए फ्रांस ने यूके, जर्मनी, इटली एंड स्पेन के साथ एक अजाइल मल्टीपर्पज फाइटर, द यूरोपियन फाइटर टाइफून का प्रोडक्शन करने के लिए एक अरेंजमेंट में इंटर किया। वर्क शेयर और डिफेरिंग रिक्वायरमेंट, यानी कार्यशालाओं और अलग अलग आवश्यकताओं के बाद फ्रांस ने असहमति जताई और अपने एक अलग प्रोग्राम को डेवलप कर लिया, और डसॉल्ट ने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जो पहली बार 1986 में 8 इयर्स यानी कि 8 साल के फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उड़ान भर लिया। उसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया गया। राफेल पूरी तरह से एक देश द्वारा निर्मित है, जिसे मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं डसॉल्ट, थेल्स और सैफरन। कई एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और फीचर्स सच एज डायरेक्ट वॉइस इनपुट, द RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और ऑप्ट्रोनिक सेक्चुअर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर डोमेस्टिकली बिल्ड किया गया है। यह एयरक्राफ्ट 3 मुख्य रूपों में अवेलेबल है: राफेल सी सिंगल सीटर लैंड बेस्ड वर्जन, राफेल बी ट्विन सीट लैंड वर्जन, राफेल एम सीट कैरियर बेस्ड वर्जन। Rafale has been marketed for export to several countries: Indian Air Force, Egyptian Air Force, Qatar Air Force। साथ में राफेल का इस्तेमाल इन देशों में किया भी गया है: अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसकी जो लेंथ है 15.27 मीटर है। इसकी जो विंग की साइज है 10.8 मीटर है। इसकी जो हाइट की बात करते हैं तो 5.34 मीटर है। अब इसकी विंग एरिया के बारे में बात करते हैं तो 45.7 मीटर स्क्वायर है। राफेल की जो एम्प्टी वेट है वो राफेल बी का है 10,300 केजी। अब बात करते हैं राफेल सी का जो एम्प्टी वेट है 9,850 केजी। राफेल एम का जो एम्प्टी वेट है वो 10,600 केजी। अब राफेल का जो हमारा पेलोड है वो है 15,000 केजी। इसका जो मैक्सिमम फ्लाइट वेट है 24,500 केजी। राफेल का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 4700 केजी फॉर सिंगल सीटर एंड 4400 केजी फॉर डबल सीटर। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड की। राफेल का जो मैक्सिमम स्पीड है हाई एल्टीट्यूड में, यानी कि 1.8 मैक, यानी कि 1912 किलोमीटर पर आवर, तो ये आसानी से भी हम जम्मू कश्मीर और लेह के और अलग अलग एरिया में हम इसका उड़ान भर सकते हैं, और ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और लो इसका जो एल्टीट्यूड स्पीड है वो आपका 1.1 मैक, यानी कि 1319 किलोमीटर पर आवर है। इसकी अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज इसका है 3700 किलोमीटर विथ 3 ड्रॉप टैंक्स। अब बात करते हैं भारत में कैसे लाने की ये बात चली थी। इन
सॉरी इन अप्रैल 2015 जब नरेंद्र मोदी पेरिस विजिट किए थे, तब इंडिया रिक्वेस्टेड द रैपिड डिलीवरी ऑफ 36 राफेल इन फ्लाईवे कंडीशन। तब उस समय के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने बताया था कि आने वाले 2 सालों में इंडक्ट किया जाएगा। हालांकि बीच में एग्रीमेंट मिस होते होते रह गया था कुछ कारण को लेकर के, पर 36 एयरक्राफ्ट जिसकी कॉस्ट यूएस डॉलर में 8 बिलियन है और प्रत्येक राफेल का जो कीमत है, कॉस्ट है 200 यूएस मिलियन डॉलर है। और अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में 2017 से बढ़ते टेंशन को लेकर के। हमारे भारतीय सरकार ने बहुत बार बातें भी करी राफेल को डिलीवरी को लेकर के इसमें तेजी लाया जाए, फिर धीरे धीरे उसमें तेजी लाया भी गया और अब मार्च 2019 में इंडिया ने सोचा कि मिग 21S को रिप्लेस कर दिया जाए राफेल के द्वारा और पाकिस्तान के जो नए F-16S के विरुद्ध हमारा जो राफेल होगा वो बहुत ही घातक साबित होगा। और आज भारत में हमें 5 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से मिल गया है। अंबाला के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में रहेगा एयरक्राफ्ट। अंबाला से पाक और चाइना दोनों पर नजर रखेगी हमारी भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट के जरिए भी, जो कि बहुत ही शानदार काम करने वाला है हमारे भारतीय वायुसेना में। 27 जुलाई यानी कि 27 जुलाई को डिलीवरी किया गया था और 29 जुलाई 2020 को आ गया है। और आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपको ये एयरक्राफ्ट इंडिया में आ चुका होगा। 2 PM पे न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया रिसीव किए होंगे इस फ्लीट को अंबाला में। 7000 किलोमीटर चलकर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ एक बार UAE में यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में स्टॉप किया था। उसके बाद द एयरक्राफ्ट विल बी ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयर फोर्स इन द सेकंड हाफ ऑफ अगस्त। अब आने वाले टाइम में ये 2 अगस्त को आपको अनाउंस कर दिया जाएगा भारतीय वायुसेना में और ये अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में रहेगा और वहां से देख रेख करेगा। तो ये था हमारा राफेल का पूरा जानकारी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे से वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।